नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि स्टेट व्हेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब यहाँ पर जो 5 स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से जो है कौन ट्रू है या फिर कौन फॉल्स है, ये जो है हम लोग को बताना है। और इसी के साथ जो है रीजन भी देना है, जस्टिफाई भी करना है कि आंसर क्यों गलत है या फिर क्यों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये जो है गलत है, फॉल्स है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो है ए और बी के सभी मान के लिए जो है इक्वल नहीं है। मान लीजिए कि अगर हम ए की जगह लेते हैं 30 डिग्री और बी की जगह लेते हैं 60 डिग्री, तो जब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे एलएचएस में तो होगा, यहाँ देखिए एलएचएस बराबर साइन 30 डिग्री ए की जगह होगा प्लस 60 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा? तो 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री लिखेंगे और साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो 1 होता है। और आरएचएस बार देखिए अब देखिए अगर ये आरएचएस जो है एलएचएस के बराबर आ जाता है तो मान लेंगे कि सिर्फ इस मान के लिए जो है ये चीज सही है। लेकिन अगर किसी भी मान के लिए एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं हुआ तो ये जो है स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो आरएचएस में देखिए साइन क्या होगा, एक की जगह 30 डिग्री अब प्लस बी की जगह लेंगे साइन 60 डिग्री। यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आप जो है देख सकते हैं कि एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं है, इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन 2 में देखिए 4 के 2 में कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये जो है बिल्कुल सही है। आप जो है देख सकते हैं इस चार्ट में कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है 0 डिग्री से, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। ये जो है गलत है। आप जो है चार्ट में देख सकते हैं कि जब थीटा का वैल्यू जो है बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है घट रहा है। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो है गलत है। सभी वैल्यू के लिए जो है साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं होता है। ये जो है सिर्फ बराबर होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। आप जो है चार्ट में देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। और इसका कारण जो है इस फिगर में देखिए, जैसे जैसे थीटा का मान घटेगा तो ये हाइट भी क्या होगा? घटता जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए जो है बेस तो बेस ही रहेगा, जो है वही रहेगा। परपेंडिकुलर जो है क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जैसे कि लोग जानते हैं कि कॉट ए इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बी और परपेंडिकुलर 0। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? तो अनडिफाइंड होता है, मतलब कोई डिफिनेशन उसका नहीं है, नॉट डिफाइंड है।